Welcome back to all of you at this channel, British English 3873 and English Mantra 1, in which you will see fill-ups, fill in the blanks for SSC, CGL, LDC और IBPS PO, SBI PO क्लर्क। माय डियर फ्रेंड्स, आपने अभी तक किसी भी क्लास में अगर फिलअप्स किया है तो सिर्फ एक ही टाइप का किया, जिसमें आपने देखा कि एक आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है लाइक दिस, जिसके अंदर एक स्टेटमेंट है और एक ब्लैंक गिवन है। तो आप देखिए माय डियर, सेंटेंस गिवन है यहाँ पर, द पिक पॉकेट डैश मोहन्स वॉलेट एंड वॉच। तो पिक पॉकेट क्या कहना चाहता है कि पिक पॉकेट ने मोहन की वॉलेट को किया, क्या किया, चोरी किया। तो चोरी के रिगार्डिंग यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया माय डियर, मेक ऑफ विथ समथिंग। यानी कि मेक ऑफ विथ समथिंग का मीनिंग है कि आप कोई चोरी करते हैं, किसी पर्सन से कोई चीज़ निकालते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज की गई है मेड ऑफ विद। तो इसका मीनिंग होगा चोरी करना। तो राइट आंसर बनेगा कि पिक पॉकेट ने मोहन के वॉलेट को चोरी किया। इज दैट क्लियर? और यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है माय डियर, स्टोर्ड। इसके लिए मैंने आपको एक स्लाइड में मेंशन किया है, आप आगे देखिएगा इसके बारे में। लेकिन अभी स्लाइड इतना देख लीजिए कि आपके सामने एक स्टेटमेंट दिया गया विद वन ब्लैंक। तो ये एक फिलअप्स था जो आपने 8th 9th 10th क्लास में किया। तो नेक्स्ट आप देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस ये आपके प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। एक सेकंड क्वेश्चन देखिए और ट्राई कीजिए, मीनिंग देखिए क्या बनेगा। हिंदूज बिलीव दैट डैश फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ कैन बी अटेन्ड ओनली बाय गुड डीड्स। डीड्स का यहाँ पर मीनिंग है माय डियर, अच्छे काम करना, नेक काम करना। तो हिंदूज बिलीव करता है कि अच्छे काम के द्वारा उसे जन्म और पुनर्जन्म से मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति का यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है, डिलीवरी वर्ड से बनाया गया, डिलीवरेंस। डिलीवरी क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि डिलीवरी वर्ड माय डियर आपका नाउन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या चाहिए कि नाउन केस चाहिए। क्या चाहिए आपको? मुक्ति। तो मुक्ति का मीनिंग हो नाउन, एज ए नाउन यूज किया जाएगा। डिलीवरी से बनाया गया वर्ड डिलीवरेंस, जिसका मीनिंग होगा आप नीचे देख लीजिएगा, मेंशन किया गया है। डिलीवरेंस मीन्स क्या होगा? एक्शन ऑफ बीइंग रेस्क्यूड और सेट फ्री। किसी चीज को मुक्त करना या किसी चीज से मुक्त होना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ट्राई कीजिए। तो आप देखिए आपके सामने क्वेश्चन है सिंगल स्टेटमेंट विथ 2 ब्लैंक्स। तो आपके एग्जाम्स में माय डियर, चाहे आपका एसबीआई एग्जाम हो, IBPS PO, SBI क्लर्क या SSC CGL, हर एग्जाम के अंदर कई कई टाइप से आपका फिलअप्स या फिल द ब्लैंक्स क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार स्टेटमेंट 1 होती है, ब्लैंक्स 2 होते हैं, या आप आगे देखेंगे सिंगल स्टेटमेंट होगी और ब्लैंक्स 3 होंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन को बड़ा टिपिकल तरीके से बनाया जाता है। तो ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, द प्ले डैश वॉज द प्ले डैश सो रियल वी ऑलमोस्ट फॉरगॉट वेयर वी वर एंड बिलीव्ड वी वर वॉचिंग द डैश सीन्स एज दे वर एक्टेड सो लॉन्ग एगो। तो एक बार ट्राई करो, गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन को चूज करना है, राइट ऑप्शन क्या बनेगा। ट्राई करें एक बार, मीनिंग समझिए। तो किसी फिलअप्स को करना है तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है किसी लैंग्वेज को समझना। और यहां पर आपको आइडिया मिल जाएगा कि इस साइड एक क्लोज है और एक क्लोज इस साइड दिया गया, तो दोनों क्लोज को जोड़ने की कोशिश करनी है। ऑप्शन दिया गया, जो प्ले था वो इतना रियल था, इतना रियल दिख रहा था, तो लुक्ड हो सकता है, फेयर्ड ये नहीं होगा, सीम्ड ये पॉसिबल है, प्रोजेक्टेड ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्ले को प्रोजेक्ट किया जाएगा पैसिव वॉइस में, तो ये ऑप्शन तो यूज होगा ही नहीं। तो प्ले एग्जिस्टेड, प्ले एग्जिस्ट नहीं करता माय डियर, प्ले को किया जाता है, इंसान किसी प्ले को करता है, तो ये ऑप्शन भी आउट हो चुका है। तो मैंने ये कहा कि प्ले इतना रियल दिख रहा था कि वी ऑलमोस्ट फॉरगॉट, हम तकरीबन भूल ही गए थे, वेयर वी वर हम कहाँ थे, और ये विश्वास करने लग गए वी वर वॉचिंग द डैश, हम जो देख रहे हैं वो सीन थे। किसके सीन थे माय डियर? जेन्युइन सीन थे। तो इसलिए दोनों ब्लैंक्स में राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। आई थिंक माय डियर फ्रेंड्स समझ में आ रहा है।
ट्राई कीजिए, सेंटेंस को जोड़ने की कोशिश कीजिए। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस किस टाइप से आपके फिलअप्स क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, यहाँ पर मेंशन है टाइप 2 स्टेटमेंट गिवन है विद 1 ब्लैंक ईच एंड कॉमन वर्ड टू बी फिट इन बोथ द ब्लैंक्स। यानी दोनों ब्लैंक्स के अंदर दोनों 2 स्टेटमेंट दी गई हैं और एक ब्लैंक ईच कॉमन वर्ड यूज करना है। दोनों के अंदर एक कॉमन वर्ड यूज करना है। देखिए क्या यूज होगा। तो आपके सामने माय डियर मेंशन है, ये क्वेश्चंस आपके एसबीआई क्लर्क मेंस, एसबीआई पीओ प्री, आईबीपीएस क्लर्क मेंस, इन सब के अंदर ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए माय डियर ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे आपके लिए। तो एक बार ट्राई करें। ये जो ऑप्शंस आपके सामने हैं, इन ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन क्या बनेगा ये आपको डिसाइड करना है। अगर मैं बात करता हूं प्रोग्रेसिव की, अगर मैं पहले ऑप्शन में चूज करता हूं ऑल द प्रोग्रेसिव, तो सारी प्रोग्रेसिव चलेंगी लोकल चैरिटी के लिए, तो ये तो कुछ सेंस नहीं बन रही। ऑल द एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन का मीनिंग होता है इकट्ठा करना, एक्यूमुलेशन किसी चीज का होता है, तो यहां पर वो चीज मेंशन नहीं है, तो ये ऑप्शन आउट हो गया। नेक्स्ट वर्ड दिया गया प्रोसीड्स। ये प्रोसीड्स वर्ड एज ए नाउन भी यूज किया जाता है और एज ए वर्ब भी यूज किया जाता है। तो यहां पर देखो, ऑल द प्रोसीड्स विल गो टू अ लोकल चैरिटी, जो सारे काम है, जो सारी कार्यवाही है वो लोकल चैरिटी के लिए की जाएगी। ये आई थिंक पॉसिबल है। सेकंड में ट्राई करके देखते हैं इसी ऑप्शन को। द अर्ज विद विच मैनेजर, वो रिक्वेस्ट, अर्ज मीन्स रिक्वेस्ट, वो रिक्वेस्ट जो मैनेजर एनी गिवन टास्क, दिए गए किसी काम की ओर लगाता है, इज माइंड ब्लोइंग, वो माइंड ब्लोइंग है। माइंड ब्लोइंग क्या है माय डियर? अर्ज, अर्ज माइंड ब्लोइंग है। तो काम करता है, तो इट मीन्स यहां पर वर्ड जो यूज हुआ प्रोसीड्स, यहां पर एज ए वर्ब यूज हुआ है और यहां पर एज ए नाउन यूज हुआ है। यानी एक ही वर्ड माय डियर, एक वर्ड 2 टाइप्स यूज किया गया, एज ए नाउन और एज ए वर्ब। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। तो किसी फिलअप्स के लिए जरूरी है माय डियर लैंग्वेज को समझना, कोशिश कीजिए सेंटेंस को जोड़ने की। ये क्वेश्चन दिया गया आपके सामने। ओनली अ थर्ड इन इंडिया आर डैश सेविंग फॉर फर्दर रिटायरमेंट। यानी कि इंडिया के अंदर जो 3% है, 3% क्या कर रही है? सेविंग कर रही है। वो सेविंग कैसे कर रही है? हार्डली कर रही है। यानी कि आपके पास 2 ब्लैंक्स दिए गए हैं और 2 ऑप्शंस आपके पास हैं, तो आप क्या यूज करेंगे उस केस में? तो आप देखिए, केवल बड़ी मुश्किल से तीसरा हिस्सा सेव करता है, हो सकता है नियमित रूप से सेव करता है, ये भी हो सकता है। इसके लिए हमें क्या करना, एक अगला क्लोज एक बार समझना पड़ेगा। यहां से देखिएगा, वाइल जस्ट 33% ऑफ वर्किंग एज, वर्किंग एज का 33% रिस्पॉन्स करता है, रिस्पोंडेंट्स आर डैश एनीथिंग असाइड फॉर देयर लेटर लाइफ। अपने बाद के जीवन के लिए या अपने फ्यूचर के लिए 33% ऑफ वर्किंग एज जो पर्सन है वो क्या करता है? अपने पैसे को असाइड करता है। असाइड मीन्स बचाता है। तो असाइड का यूज कहां पर होगा? पुट के साथ यूज होगा। ये फ्रेजर है। तो मीनिंग क्या बना? 33% वर्किंग एज का फ्यूचर के लिए पैसा बचाता है। इट मीन्स यहां से क्लैरिटी आ गई कि सेकंड ऑप्शन राइट आ रहा है, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन राइट है, तो फर्स्ट भी यहां पर करेक्ट बन जाएगा। तो फर्स्ट में रेगुलरली और सेकंड में पुटिंग। तो माय डियर सेंटेंसेस को ऐसे ही कनेक्ट करना है, इसका कोई रूल नहीं है, कोई नाउन प्रोनाउन नहीं समझना है। सिर्फ ये समझिए सेंटेंस में मीनिंग क्या बन रहा है और सेंस क्या बन रही है, सेंटेंस आपसे क्या पूछना चाहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। Although it still keeps most of its exhibition slots, यद्यपि एग्जीबिशन स्लॉट्स को अभी भी बिजी रखा जाता है फॉर द डेस्क आर्टिस्ट, कलाकारों के लिए। कौन से कलाकारों के लिए? हमारे पास 2 ऑप्शन दिए गए हैं, पहले डेस्क के लिए और ये सेकंड डेस्क के लिए। हमें पता नहीं है कौन सा आंसर बनेगा, लेकिन आपको सेकंड क्लोज देखना पड़ेगा एक बार। सेकंड क्लोज में देखिए क्या दिया गया है। द गैलरी नाउ ऑल्सो डैश लेसर नॉन कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट। तो अगर सारे स्लॉट, यहां पर देखिए क्या कहा गया, यहाँ पर
अगर एग्जीबिशन के सारे स्लॉट बिजी रहेंगे तो इसका मीनिंग ये होगा कि जो गैलरी होगी वो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट को कम से कम टाइम दे पाएगी, कम से कम प्रमोट कर पाएगी, है ना। तो ऑप्शन क्या बन रहा है, सेकंड ऑप्शन में प्रमोट, इसलिए फर्स्ट में क्या बनेगा, फेमस, क्योंकि सारे जो स्लॉट हैं वहां पर फेमस आर्टिस्ट बिजी हैं, तो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट को प्रमोट करना मुश्किल है। आई होप फ्रेंड्स क्लियर है। तो आज के लिए हमारे इतना ही कंसेप्ट क्लियर होगा, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और कंटेंट्स फिलिप्स के ऊपर लेकर आने वाले हैं। बट माय डियर, डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। और प्लीज़ माय डियर फ्रेंड्स, कमेंट्स आप लोग नहीं करते, प्लीज़ कमेंट कीजिए। आप देख सकते हैं आपके सर आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं, कंटेंट्स पर कितनी मेहनत हो रही है। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।